हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा एक नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट. अगर हमें पता है कि भाई नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट किस टाइप के होते हैं, क्या उनका फीचर है, तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अब भाई इतना तो हमें पता है कि ये अपने आप में कार्बोहाइड्रेट तो है. नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग अभी समझते हैं, मगर कार्बोहाइड्रेट का हमें मीनिंग पता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स है, मतलब बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है जिसके अंदर या तो CHO ग्रुप की प्रेजेंस होगी, दैट मींस एल्डिहाइड ग्रुप की, या फिर C डबल बॉन्ड O ग्रुप की प्रेजेंस होगी, कीटोन ग्रुप की. ये दो ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी. तो नॉन रिड्यूसिंग का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि बेसिकली ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनके पास क्या है, जिनके पास ये कैपेबिलिटी की एब्सेंस होती है कि ये क्या कर सकते हैं, ये दूसरे किसी मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, उनको ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते. या फिर आप इसको इस लैंग्वेज में समझ सकते हो कि आप ये बोल सकते हो कि इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप की एब्सेंस होती है. ठीक है, इनके पास क्या है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फिर फ्री कीटोन ग्रुप क्या है, एब्सेंट है, वो यहाँ पे प्रेजेंस नहीं होता है. तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फिर फ्री कीटोन ग्रुप की एब्सेंस की वजह से यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि ये वाली जो हमारी मॉलिक्यूल्स हैं या फिर ये वाली जो हमारी शुगर है वो क्या कर सकती है, वो हमारे नहीं करवा सकती हैं, दे कैन नॉट कॉज रिडक्शन. ठीक है, तो ये क्या नहीं करवा सकती है, रिडक्शन कॉज नहीं करवा पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप की एब्सेंस होगी. तो ये वाली जो हमारी कार्बोहाइड्रेट है वो रिडक्शन नहीं करवा सकते किसी दूसरे सब्सटेंस का. ठीक है, किसी दूसरे सब्जेक्ट का रिडक्शन नहीं करवा सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एक और लैंग्वेज में इस पॉइंट को कि दे कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम नहीं कर सकती है. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से ये बिहेव नहीं कर पाएंगी, बिकॉज इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप की क्या है, एब्सेंस है. तो भैया फ्री एल्डिहाइड ग्रुप की एब्सेंस कहां पर होगी, जहां पर हमारा जो शुगर है वो कैसी होगी, जहां पर वो होगी हमारी एक मतलब मोनोसैकेराइड ना हो, डाइसैकेराइड हो या फिर पॉलीसैकेराइड हो. तो जितने भी होंगे हमारे कैसे होंगे, या तो ओलिगोसैकेराइड्स हो सकते हैं, वो ओलिगोसैकेराइड. ठीक है, कि मतलब कुछ शुगर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर वो हो सकता है डाइसैकेराइड, बिकॉज डाइसैकेराइड होने पर तभी होगा कि वो जो हमारा फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है वो बॉन्डेड है, या फिर हो सकता है कोई पॉलीसैकेराइड. ठीक है, इसी केस के अंदर ये वाला जो है हमारा केस पॉसिबल है कि जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या है, वो एब्सेंट है. सब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं. ए में हमें गिवन है माल्टोस, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज माल्टोस क्या है अपने आप के अंदर, ये एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये नॉन रिड्यूसिंग नहीं है. बी सुक्रोज, तो सुक्रोज क्या हो गया, यही हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज अपने आप के अंदर सुक्रोज क्या है, ये एक डाइसैकेराइड है और इसके अंदर क्या है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप की एब्सेंस जो है वो होती है. सी इज लैक्टोज, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, एंड डी इज राइबोस 5 फॉस्फेट, तो ये भी क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया. So question correct answer will be B, that is sucrose. So B is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.